नमस्कार, विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारी ट्रेनिंग प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, वो भी उसी सीरीज़ का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं लोन प्लान टाइप्स की, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर कितने टाइप के लोन प्लान्स अवेलेबल हैं और उन लोन प्लान टाइप्स को हमें कब और कैसे यूज़ करना है। तो पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्लान हमें कैसे बनाना है, नॉर्मल रिड्यूस प्लान हमें कब यूज़ करना है और स्पेशल प्लान कब यूज़ करना है। आज के इस वीडियो में मैं 2 प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि हैं कस्टम और मैनुअल प्लान। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हम मास्टर के अंदर लोन प्लान के अंदर गए, ऐड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको नॉर्मल रिड्यूस स्पेशल प्लान के बारे में डिस्कस हो चुका है। कस्टम प्लान के बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको, तो स्पेशल प्लान के अंदर हमारा क्या था कि हमने ईएमआई जो है, ईएमआई अमाउंट वो फिक्स किया हुआ था कि हम कितने रुपए की ईएमआई कलेक्ट कर रहे हैं ओवर द टेन्योर। अब जो हमने स्पेशल प्लान बनाया था उसमें जैसे हमने 120 दिन का प्लान बनाया, तो मेरी हर दिन की जो ईएमआई बन रही है वो स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट की बन रही है। अब कई बार क्लाइंट्स की क्या क्वेरी होती है कि हम जो है अलग अलग ईएमआई देते हैं नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। तो उस टाइप का प्लान कैसे बनेगा, वो प्लान हमारा बनेगा कस्टम प्लान के अंदर। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि मैंने 10,000 का जो है एक प्लान अमाउंट है मेरा, जिसमें मैं जो भी है पेड अमाउंट अपना 10,000 ही रख रहा हूँ। फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस फीस मैं इसकी कोई भी एंट्री अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब मान के चलिए मैंने 350 रुपये की ईएमआई रखी है शुरू के 12 दिन। मैं एक डेली प्लान ही बना रहा हूँ। इसको आप रिकवरी टाइप के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी प्लान रखना है, डेली, वीकली, बाई वीकली। तो मैं ईजीनेस के लिए डेली प्लान सेलेक्ट करके ही चल रहा हूँ। अब मान लीजिए 12 दिन जो है शुरू के, वो मैं 350 रुपये के हिसाब से ले रहा हूँ। उसके बाद के 10 दिन लेट सपोज मैंने लिए 450 रुपये की ईएमआई, और आखिरी के कुछ, मेरा ये टोटल प्लान जो था वो 30 दिन का ही था। मैंने आखिरी के जो 8 दिन बचे हैं उनमें 8 दिनों में मैंने 500 रुपये की ईएमआई लेना चाह रहा हूँ कस्टमर से। तो मेरा किस तरीके से प्लान बनेगा और कैसे कैसे इनकी ईएमआई शेड्यूल बनेगा, वो चीज़ हमारा कस्टम प्लान के अंदर आ जाएगा। तो मैं अगर कैलकुलेट ईएमआई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरे पास पूरा एक प्लान शेड्यूल बता देगा कि 350 रुपये की मैंने 10,000 रुपये दिए थे, उसका मुझे 12,700 रुपये रिकवर होंगे। शुरू की 12 ईएमआई जो है, आप देखेंगे 12 नंबर तक मेरे पास 350 रुपये की ईएमआई बन रही है, जिसमें 276 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 74 रुपये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। उसके बाद की 10 ईएमआई मेरी 450 रुपये के हिसाब से बन रही हैं, जिसमें उसी के अकॉर्डिंग बेस प्राइस और इंटरेस्ट अमाउंट है। और लास्ट की कुछ ईएमआई मेरी बन रही है 500 रुपये की। तो अगर इसी टाइप का प्लान है आपका जिसके अंदर आपकी ईएमआई जो है वो टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ बढ़ती है या कम होती है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे कस्टम प्लान। अब कई बार कस्टमर की, जैसे मेरे पास हाल ही में एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक उनका प्लान टाइप क्या था कि 119 दिन जो है, 120 दिन का उनका प्लान था, 119 दिन वो ले रहे हैं कुछ अमाउंट और आखिरी दिन वो ले रहे हैं थोड़ा कम अमाउंट। तो उस टाइप का प्लान जो हमारा क्रिएट होगा वो होगा कस्टम प्लान के अंदर। अब इसके अंदर मुझे फाइल चार्ज इंक्लूड कराना है, मैं काट के पैसा दे रहा हूँ या अलग से कलेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं अकॉर्डिंगली इसी के अंदर सेट कर दूंगा कि मैंने येस कर दिया। मान लीजिए फाइल चार्ज मैं ले रहा हूँ 500 रुपये का, प्रोसेसिंग फीस मैंने जो ली है वो ली है आपकी 3%, और 2% मैंने जो लिया है वो लिया है इंश्योरेंस अमाउंट। तो मैंने ये तीनों चीज़ें इंक्लूड कराई हैं, मतलब काट के दिया है। तो काट के मैंने 9,000 रुपये दिए हैं और मेरी ईएमआई बनेगी उसी तरीके से जैसे पहले बनी हुई थी। 9,000 के 12,700 रुपये मुझे रिकवर करने होंगे। अब ये सारी चीज़ें मुझे अगर समझ में आती हैं, स्टेटस में एक्टिव करूँगा। प्लान का नाम मैंने रख दिया 10K कस्टम फॉर 30 डेज। तो मेरा ये प्लान क्रिएट हो गया है। अब इसको मैं सेव करा लूँगा, मेरा कस्टम प्लान क्रिएट। तो स्पेशल और कस्टम प्लान के अंदर डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का आता है कि अगर आपकी ओवर द टेन्योर ईएमआई अमाउंट कम या ज़्यादा हो रहा है तो उस प्लान को आप कस्टम प्लान के अंदर इंक्लूड कराएंगे। तो ये था हमारा कस्टम प्लान। लास्ट प्लान के बारे में एक जल्दी से ओवरव्यू अगर आपको दूं, तो हमारा प्लान बच रहा है मैनुअल प्लान। मैनुअल प्लान के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स के अंदर आपके पास प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है हर ईएमआई में अपने अकॉर्डिंग ही अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेट करते हैं, तो उस टाइप के प्लान को आप मैनुअल प्लान के अंदर इंक्लूड कराएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 30 ईएमआई हैं तो आप
हर ईएमआई को अलग से इसके अंदर ऐड करेंगे। इसीलिए इसका नाम मैनुअल दिया गया है, क्योंकि हर काम इसके अंदर हमें मैनुअली करना है। बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेड प्लान है, ज़्यादातर ज़रूरत इस प्लान की हमें नहीं पड़ती है। मेनली जो हमारे प्लान्स यूज़ में आते हैं वो नॉर्मल रिड्यूस्ड, स्पेशल प्लान अगर हमारा ईएमआई फिक्स्ड है, कस्टम प्लान अगर हमारा ईएमआई जो है वेरिंग नेचर का है, और इंटरेस्ट बेस्ड प्लान जिसमें मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ही पैसा ले रहा हूं बिना प्रिंसिपल ऐड कराए हुए। तो ये मेरे कुछ प्लान्स थे। मैनुअल प्लान के बारे में आई होप आपको समझ में आया हो इस वीडियो में, कस्टम प्लान के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा प्लान टाइप के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा जो प्रीमियम प्लान है, इंटरेस्ट बेस्ड प्लान। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोई भी डाउट क्वेरी अगर आपको रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।